बहन और भाई का नहीं, भाई भाई का नहीं, पिता पुत्र का नहीं, वो बंधन शिष्य और गुरु का उससे भी बढ़कर है। इसीलिए जो बिंदी पुत्र होता है वो सेवा करने से इनकार कर सकता है, किसी भी काम को करने से मना कर सकता है। लेकिन सेवकों का आपने देखा होगा जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो नादी पुत्र होते हैं। वो कभी किसी प्रकार की सेवा को काम से ना इनकार करते हैं और निसंकोच के जो नीचे से नीची सेवा होती है उसको भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो एक अटूट बंधन ही तो होता है, और ये बंधन दिखाई देने वाला बंधन नहीं है। बंधन हमेशा से ही शादी में एक धागे का ही बंधन होता है, जिसके कारण 7 पीढ़ियों तक, क्या कितनी पीढ़ियां चलती हैं तब तक एक उस कच्चे धागे के बंधन के कारण चलता है। इसलिए मैं कहता था इस त्यौहार को ये ना जानने की कोशिश करें कि इसका इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, उसके महत्व को समझो कि इसका महत्व क्या है, कि इसमें हमें लाभ कितना मिलता है, इससे शिक्षा क्या मिलती है। तो काफ़ी सालों से इस त्यौहार के दिन ये सत्संग इसी जगह पर होता है, और यहाँ का सबको पता होता है इस दिन का। पेपर में अगर गलत तारीख छपती है तो आपके टेलीफोन आने आते हैं, शुरू हो जाते हैं कि क्या हुआ कि तारीख गलत हो गई। हो सकता है छापे खाने में गलती हो जाती है, काम करते हैं उससे। लेकिन आपको तो ये सब पता था कि रक्षाबंधन 20 तारीख का है, 20 तारीख को ही सत्संग होगा। चलो 3 चीजें मुख्य करके हैं सत्संग। अभी जो वाणी गाई थी कि सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं, और दूसरे शब्द में क्या था कि गुरु के भजन बिना जीव का कर्म नहीं करता, चाहे वो कितने ही प्रयास करे, कितनी कोशिश कर ले। तो 2 चीज होगी, और भरम काटने की दवाई क्या है? सतनाम। तो 3 चीजें हैं मुख्य करके, सतनाम, सतगुरु और सत्संग। जिस जीव को सत्संग मिल गया, जिस गुरु को सतगुरु मिल गया, और जिस को सतनाम मिल गया, वो जीव अपने आप को भागी जानो कि हमने पिछले जन्म में कोई शुभ नेक कर्म किए थे कि जिसके कारण हमें ये तीनों चीजें प्राप्त हुई हैं। नहीं, सत्संग मिलना, सतगुरु मिलना, सतनाम मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। जिस जीव का बहुत ही अच्छा कर्म होता है, जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत नेक काम किए होते हैं, उन्हीं को सत्संग और सतगुरु मिलते हैं। सतगुरु मिलना आसान नहीं है। आज देखते हैं आज के युग में गुरुओं की कमी नहीं। फिर अगर गुरु मिल भी जाता है तो उस पर श्रद्धा और विश्वास लाना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिन झूठे गुरु जितने भी हैं उन्होंने सच्चे गुरुओं की भी पड़त उठा दी। अब शिष्य को क्या दोष दें जब गुरु अपना इतबार खो देते हैं? तो शिष्य तो पहले ही डामाडोल होता है इस काल और माया के देश में। पहले से ही उसको बेचारे को इतनी भूल और इतने भरम पड़े हुए हैं कि उनसे ही निकलना मुश्किल है। और फिर जब एक आध बात ऐसी मिल जाती है तो वो सोचता है कि कभी ऐसा वैसा गुरु ना मिल जाए। अभी 4-5 दिन पहले एक जोड़ा का मतलब एक बहन और एक भाई हैं, वो राजस्थान के काम करते हैं बनारस में। वो चल के आए, आके वो बहन कहने लगी, बड़ी बोली वो, कि बोली जी मैंने नाम नहीं लूँगा कि एक बहुत बड़ा गुरु था यूपी में, वो किया। उसके बाद मैं पंजाब में गई, वहाँ मैंने गुरु किया। फिर मैंने कोई और भेखधारी गुरु था वो किया, लेकिन मेरा भ्रम कहीं नहीं मिटा। मैंने नाम भी उनसे ले लिया। अब मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि सतनाम, सतगुरु और सत्संग मिलना कितना आसान है। बहुत कठिन है, आसान नहीं है।
लेकिन जिज्ञासु जीव जो होता है उसकी तड़प जब तक पूरी नहीं होती है, जब तक उसको सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाता। और सच्चा ज्ञान सच्चे गुरु के बिना नहीं मिलता। सच्चा गुरु जब मिल जाता है तो शिष्य को कुछ कमाने की करने की जरूरत नहीं रहती है। अब ये बात ना सोचना कि तुम बातों में खोज लोगे, ये भी ना सोचना कि तुम उनको पुस्तकों में खोज लोगे, ये भी नहीं है कि तुम उसको कहीं पूजा पाठ में ढूंढ लोगे, ये भी नहीं है यज्ञ हवन में आप कहीं प्राप्त कर लोगे। वो असलियत की चीज जो है जिसके लिए सारे जीव ललायत हैं मिलने के लिए। क्योंकि दुनिया के सामने एक प्रश्न है, जहां जाओगे रट तो बड़े लगाते हैं कि परमात्मा है, सब जगह है, वो घट घट का व्यापी है, कण कण में मौजूद है, सर्वशक्तिमान है, कहते सब सुनाई देते हैं। खोजने के लिए प्रयास भी बहुत करते हैं। किसी ने पुस्तकों में खोजा, किसी ने तप करके खोजा, किसी ने हठ में खोजा, किसी ने उसको नाम का सहारा लेके, किसी ने यज्ञ किए, व्रत किए, कितनी यातनाएं दी, लेकिन मिला क्या उनको? और मिला तो क्या किसी को बता के गए क्या? नानक साहब तो कहते हैं जो कुछ है सो घट के माही, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई। जो वस्तु है जिसके लिए ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि जिसको खोजना चाहती है, वो है हमारे अंदर में। लेकिन ताज्जुब की बात है, हमारे अंदर होते हुए भी हम अंदर में खोजने का प्रयास नहीं करते, बाहर भटकते फिरते हैं। जिस प्रकार से हिरण की नाभि में कस्तूरी जब खिलती है, खुशबू उसकी आती है, वो समझता है कि ये खुशबू कहीं बाहर से आती है। इसी प्रकार से ये संसार के जीव भी इस भ्रम में हैं कि परमात्मा कहीं सातवें आकाश में रहता है, परमात्मा कहीं पाताल लोक में रहता है। जिसको देखोगे कोई ऊपर की तरफ मुंह करके उसका शुक्रिया अदा करता है, कोई पूरब की तरफ हाथ करके, कोई पश्चिम की तरफ। इसलिए कहा कि चाहे चारों दिशा डोल लो, पूरा गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये भेद नहीं पा सकता। और पूरा गुरु आपको क्या कहेगा? पूरा गुरु आपको ये कहेगा कि उसको खोजने के लिए 10वीं गली है, 10वां द्वार लगा हुआ है हमारे अंतर में। लेकिन मुश्किल है। अब बात थी जो गुरुओं की, उन झूठे गुरुओं ने पड़त उठा दी। सच्चे गुरु की खोज के लिए निकलते हैं, झूठे मिल जाते हैं, वो भोले जीवों को ठगते हैं और उनको ऐसे बंधन में बांध देते हैं, वचन के बंधन में। ये रक्षा का बंधन भी ढीला पड़ जाता है, सच्चाई के बंधन ढीले पड़े, शादी का बंधन भी टूट जाता है। लेकिन उनका बंधन ऐसा होता है, भरम में पड़े हुए जीव कहते हैं जी मैंने तो गुरु कर लिया, अब दूसरा तो करूंगा नहीं। क्योंकि दूसरा गुरु अगर कर लूं, क्योंकि उनको बंधन ऐसे डाल दिए गए कि अगर तूने दूसरा गुरु कोई कर लिया या यहाँ से दूसरी जगह तू चला गया तो समझ लेना कि तेरा जो है बुरी हालत होगी। ये पंथ भेद समझो ऐसे हैं जैसे दुकान लगा ली लोगों ने, और जो अपनी दुकान पे जो सामान बेचता है वो अपनी दुकान की और सामान की बढ़ाई करता है। वो कहता है और जहाँ कहीं भी चीज़ें आपको मिलेंगी नकली मिलेंगी। माल हमारी दुकान पे ही सच्चा है, अच्छा है, टिकाऊ है और ये सबसे बेहतर है। जब धर्म की दुकानें खुल जाएंगी तो जीव बेचारा भरम में नहीं पड़ेगा तो और क्या करेगा। तो वो लड़की आके मेरे पास कहने लगी कि जी मैंने इतनी जगह, सच्चा जिज्ञासु होता है जिसकी जिज्ञासा नहीं मिटती, वो ठोकर खाता फिरता है। क्योंकि एक अध्यात्म की प्यास जब तक आदमी की अंदर से लगती है, वो बाहर से दिखावे की नहीं है। हम लोग दिखावे की में विश्वास करते हैं। हम कहते हैं हमने नाम ले लिया, क्या नाम के महत्व को समझे हम कहते हैं हमने नाम ले लिया, क्या नाम को जपने का तरीका जाना हमने कभी? हम कहते हैं हमने नाम ले लिया, क्या आप उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा देते हो? नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि जब तक हमने अपनी पुरानी आदतों को नहीं सुधारा है, जो लाइन पड़ी हुई है उसी को हमने नहीं छोड़ा है अभी तो। अरे हमने झूठ नहीं छोड़ी, कपट नहीं छोड़ा, चोरी नहीं छोड़ी, निंदा नहीं छोड़ी, रास्ता ही हमने नहीं बदला है। गुरु के कैसे होगे? और गुरु जो तुम्हारा अच्छा करता है उसका तुम अपना हित नहीं जानते, ना ही उसको कभी चित्त देते हो। नाम के तो कह देते हो कि गुरु को मैंने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अंदर बाहर से जिस प्रकार से किसी चीज पर पॉलिश कर देते हैं,
वो चमकती तो है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है उसको दबा के वो नकली और कुछ दिखा देती है। जैसे एक कुछ ये बहनें काफ़ी करके गहने जो पहनती हैं वो कहती है आर्टिफिशियल है, ये होता है चांदी का और वो सोने जैसा रंग करवा लेती हैं। इसी प्रकार से जो नाम सत्संगी का रखवाले और अंदर से नाम की कमाई कभी करते नहीं, गुरु के वचन पर कभी चले नहीं, यकीन आया नहीं, विश्वास हुआ नहीं, नाम की कमाई करी नहीं, और ऊपर से कहते हैं कि हम सत्संगी हैं, तो सत्संगी कहाँ हुए? वो तो उसी आर्टिफिशियल गहने की तरह से हैं जिसमें पॉलिश की कर दी। नाम की पॉलिश हुई है, नाम अंदर नहीं गया, गुरु को अंदर से नहीं पहचाना आपने। गुरु को बार बार गाते हो, अंदर से नहीं गाता कोई। जरा सी ताड़ मार नहीं सहता, करे निरादर जगत में बहता। अगर थोड़ी सी ताड़ मार गुरु हमारी अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, रास्ते पर लाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे भ्रम और अज्ञान को मिटाने के लिए अगर गुस्सा करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए करते हैं, तो अपना हित नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाई है गुरु ने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे गुरु क्यों बेइज्जती करेगा? तुम ये नहीं समझते गुरु किसी की बेइज्जती करने के लिए आते हैं, या उनको कर्म भ्रम के जंजाल से निकाल के 84 की फांसी काटने आते हैं। जब तक ये जीव अपना कल्याण नहीं जानता है गुरु से, जब तक गुरु की हर बात को, हर वचन को अपने कल्याण के लिए नहीं समझता है, तो गुरु पर उसका इतबार और विश्वास नहीं है, गुरु के बंधन में नहीं बंधा है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अब कहते हैं कहने के लिए कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, लेकिन वो 24 गुरु ये नहीं किए थे कि हर एक से गया और अलग अलग मंत्र ले लिए। मंत्र तो मनमर्जी के लोगों ने बना रखे हैं। मंत्र तो असल में मंतव्य को कहते हैं, वार्ता को कहते हैं। एक दूसरे के बीच में जो मंत्रणा चलती है, मंत्र तो वो होता है। मंत्रों से कल्याण थोड़ा होता है, कल्याण होगा नाम से। और नाम क्या है? नाम है भेद। और भेद किस चीज का? रचना का। रचना क्या है कि जो ये रचना रची गई है कि इसमें जीव कैसे आए हैं, काल जाल में कैसे फंसे हैं, और इस जीव का कल्याण कैसे होगा। तो उसका कल्याण का रास्ता सिर्फ मानव चोले में ही मिल सकता है। वो बेचारे आए, साधारण से आदमी, लड़की की तरफ देख के मैं कहने लगा, उसकी काफ़ी बातें हुई। कहने लगी जी इतनी जगह गई, लेकिन टीवी पर मैंने सत्संग सुना, मैंने सोचा कि इनके पास और जाके देखूंगी। तो मैं तो जो मेरे पास ऐसे जीव आते हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो सच्चाई के खोजी तो हैं, लेकिन कुछ जीवों में ये भी भ्रम होता है, उनको टिटोलने की ज़रूरत होती है कि मैं देख के आऊँ वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। तो मैं उनको ये कह देता हूँ, तू चाहे किसी से भी तूने नाम लिया है। कल भी मेरे पास ढाणी माऊ का एक आया था, कहने लगा जी मैंने नाम तो वहाँ से लिया, लेकिन मेरी घरवाली बीमार होगी, मैं उनके डेरे में जाके रहने लगा। उस गुरु ने मेरी घरवाली जिंदा नहीं की, तो उसको गुरु क्या मानूं, वो क्या नाम हुआ? बोले अब मैं आपसे लेना चाहता हूँ, मैं अब तो तेरी घरवाली गुजरी, कल को और कोई गुजरेगा, तुम मेरे को भी छोड़ के और कहीं चला जाएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको टिकने की उन क्षमता नहीं है, वो टिकना चाहते ही नहीं। वो परमात्मा और ही चीज को मानते हैं। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि गुरु को धारण कर लो हमें नौकरी मिल जाएगी, गुरु को धारण कर लो हमारी गरीबी मिट जाएगी, गुरु को धारण कर लो हमारे सारे काम हो जाएंगे, बीमारी हट जाएगी। अरे भाई कर्म का भोग है ये, जो तुम्हें शरीर का रोग, मैं कहता हूँ कर्म का भोग होता है, हर एक को भोगना पड़ता है। हाँ ये है कि संतों की शरण में चले जाओगे, वो तुम्हें जब वो ज्ञान की आंख तुम्हारी उगाड़ देंगे, अज्ञान तुम्हारा मिट जाएगा, तो तुम्हें ये रमज समझ में आ जाएगी कि हाँ मेरा कर्म मैं भोगूंगा, चाहे दुख हो इसमें चाहे सुख हो, दूसरा उसको बता नहीं सकता है, इसलिए वो तुम्हें महसूस नहीं होगा। कर्म तुम्हारा भोगा जाएगा, तुम्हारे से ही भोगा जाएगा, लेकिन उसकी खूबी ये रहेगी तुम्हें महसूस नहीं होगा कि वो कर्म आपने किस तरह से भोग लिया। तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे जीव आए, गुरु तुम्हारा कोई रहे, नाम तुम्हारा वही रखो, लेकिन कुछ करने की तुम्हारे अंदर एक ताकत होनी चाहिए। जब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तो चाहे नाम किसी के लिए, चाहे ब्रह्मा जी से जाके ले लो, तो क्या कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। किस चीज से होगा कल्याण?
कल्याण तो नाम लेके जो गुरु कहता है उनके वचन को मानते चलो। जो जो तुम्हारे कर्म कटते चले जाएंगे, तुम्हारा अंधकार दूर होता चला जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा, तुम्हें वो साक्षात्कार अपने आप होता चला जाएगा। अब ये बात भी झूठी नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि परमात्मा है नहीं, परमात्मा है। ये भी ना सोचना वो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ करता है। लेकिन कैसे करता है वो करते हुए दिखाई नहीं देता। दिन रात को सोते हो, सुबह को उठते हो, कली थी वो फूल खिला हुआ मिलता है, उसको रात रात में खिला दिया उसने। एक का नहीं, वो एक पलक में सब कुछ करता है, एक पल में सब कुछ करता है। उसी पल में फूल को खिलाता है, जानवरों पक्षियों को, किसी के अंडे की रक्षा, किसी के बच्चे की रक्षा, किसी की बीमारी से रक्षा, किसी को संहार करने का काम वो एक ही पल में सारे के सारे काम करता रहता है। बल्कि दादू साहब के टाइम में बात हुई थी। दादू साहब के को राजा कहने लगा कि ये बताओ दादू साहब कि दुनिया बनी थी उस टाइम में एरन पहले बना, संडासी पहले बनी या हथौड़ा पहले बना? तो बात तो बड़ी पेचदार थी कि हथौड़ा पहले बना तो हथौड़ा किस चीज़ से गढ़ा गया, अगर आरण पहले बना तो आरण में जलाया क्या, किस चीज़ से? बिना लोहे के वो भी नहीं चलता, वो चला किससे? और संडासी अगर पहले बना ली वो पकड़ा किस चीज़ से? अगर संडासी बना ली तो लोहा कहाँ से था? तो कहने अकबर कहे फक्कड़ से 3 बात अड़ी, आरण संडासी हथौड़ा इनमें पहले कौन गढ़ी? तो संतों के पास जवाब होता है। असल में बात तो थी उसकी बुद्धि की कि संतों से ये बात पूछें कि वो बात कैसे रची गई। बात परमात्मा के बारे में ही था। जैसे मजाक में कह देते हैं ना कि बताओ पहले अंडा बना कि मुर्गी बनी। अरे मुर्गी नहीं होगी तो अंडा कहाँ से आएगा? अंडे से ही तो मुर्गा निकलेगा। अगर मुर्गी नहीं होगी तो अंडा किसने दे दिया? तो बात तो उलझन की थी। लेकिन संतों के पास विवेक होता है, जिन्होंने भक्ति की होती है वो हर चीज़ का जवाब उनके पास होता है, समझने वाला होना चाहिए। वो कहने लगे कि एक चीज में सब रचा, जो कुछ रचिया सोए, एक शब्द में, एक शब्द में सब रुचा, जो कुछ रचिया सोए, आगे पीछे वो रचर जो बलहीना होए। वो बलहीन नहीं है, वो सब कुछ एक ही पल में रच देता है और उसी की खोज के लिए इन सब की तलाश है। लेकिन सच्चा सतगुरु जब मिल जाता है वो उसका रास्ता और उस मंजिल तक पहुंचाने का इंतजाम कर देता है। इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है और सतगुरु उसके लिए आपको रास्ता सतनाम का देता है। परंतु रास्ते में साधारणतः गुरु हर प्रकार की परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में शिष्य का पास होना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है कि शिष्य तो सिर्फ अपना लाभ देखता है, अपना फायदा देखता है, सुख देखता है। थोड़ा सा भी कष्ट दुख वो ना सुन सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है और ना ही उसके अंदर इतना धैर्य है कि वो इंतज़ार कर सके। जैसे कि कबीर साहब के टाइम की बात है, राजा बीर सिंह उनका शिष्य हो गया। कबीर साहब ने सोचा कि इसका बड़ा विश्वास हो गया। जब राजा जाता था, कचहरी लगी होती थी, राजा बीर सिंह अपनी कुर्सी को छोड़ देता और कबीर साहब को गद्दी पर बैठा देता। कबीर साहब ने सोच लिया, संत जानी जान होते हैं, कि परीक्षा करनी चाहिए राजा बीर सिंह कि दिल में सच्चाई है या वैसे ही दिखावे मात्र का है। तो एक दिन क्या किया कि एक हाथ में शराब की बोतल ली, दूसरी बगल में एक वेश्या ली और उसके कंधे पर हाथ रख के बाजार के बीच से एक रंगदार शीशी ले ली, रंगदार उसमें पानी डाल लिया और शराबियों का नाटक करता हुआ भरे बाजार में से जा रहा है। बाजार में से चलते चलते लोग देखते हैं, बड़ा विरोध था कबीर साहब का उस जमाने में। उस जमाने में नाम को जानता कौन था? क्यों? पंडितों ने, मुल्लाओं ने, काजियों ने कबीर साहब का विरोध किया। एक तो इस चीज़ के लिए विरोध करते थे कि ये मुसलमान होते हुए जुलाहा जाति में पैदा हुआ है ये, और ये हिंदू धर्म को मानता है। पंडित लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि पूजा पाठ का, मूर्ति पूजा का, यज्ञ हवन का, ये दूसरी जितने भी ये बारी लौकिक भक्ति के काम थे उन सब की आलोचना करते थे कि इनमें परमात्मा नहीं है। कहते थे पत्थर पूजने से परमात्मा नहीं मिलता, कहते थे पेड़ पूजने से परमात्मा नहीं मिलता,
कहते थे आडंबरों में परमात्मा नहीं है। हुई ये बात कबीर साहब के टाइम में, उनके ही गुरु रामानंद जी थे और रामानंद जी उन्होंने बनाए, जानबूझ के बनाए कि लोग पूछते थे कबीर तेरा गुरु कौन है, तो जवाब नहीं आता था। अब नीची जाति का होने के कारण रामानंद जी ब्राह्मण जाति से है, उनको गुरु बना नहीं सकता था क्योंकि वो नीची जाति वालों को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। तो मौका लगा कि एक दिन उन्होंने पैर उनका छुआ लिया पैड़ियों पर और बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो कबीर साहब कहने लगे बेटा राम राम कर। कबीर साहब ने कहा कि ले पीछा छूटा, आज गुरु बन गया। जब ये बात चली एक दिन कहने लगे तेरा गुरु कौन है, कहने लगे रामानंद जी मेरे गुरु हैं। बोला वो तेरे गुरु कैसे हुए? रामानंद जी के पास पंडित लोग गए और जाके कहने लगे आपने इसको कैसे शिष्य बना लिया, ये शूद्र जाति का है और आपने तो ब्राह्मण जाति को ये दाग लगा दिया, ये आपने कैसे शिष्य बनाया? कहने लगे भाई मैंने तो शिष्य बनाया नहीं। उन्होंने कबीर साहब को बुला लिया, बीच में पर्दा तान दिया गया और कहने लगे कबीर तू झूठा है। बोला जी मैं झूठ नहीं बोलता। बोला कि तू झूठा है, तू मेरे पास कब आया था कि मैंने आपको कब शिष्य बनाया, कब आपको गुरु मंत्र दिया, कब मैंने आपको शरण में लिया और कब मैंने आशीर्वाद दिया? बोला जी गुरु क्या काम करता है? बोला कि गुरु उपदेश देता है, नाम बताता है, उसको बीज मंत्र देता है। बोले आपने बीज मंत्र क्या है? कहने लगे राम का नाम। ने बोला तो जब पैड़ियों पर ठोकर लगी थी एक दिन सुबह सुबह, तो आपने मुझे कहा था कि बेटा राम राम कर, ये बीज मंत्र था, राम का नाम था कि नहीं था? रामानंद जी कहने लगे राम का नाम था। बोला तो आपने जब वो मुझे राम का नाम दिया और सिर मेरा आपने पुचकार दिया, आशीर्वाद दिया, तो गुरु और क्या करता है? उस दिन आप मेरे गुरु होगे कि नहीं? निरुत्तर हो गए। कहने लगे कि हाँ भाई ये तो बात तेरी सही है कि तू सच्चा है। चलो उस दिन के बाद जब हो गया तो रामानंद जी ने एक दिन क्या कहा कि कबीर साहब से, मैंने कहा ना संत भरम मिटाने के लिए आते हैं। कहने लगे कबीर साहब से कि जाओ मेरे पिताजी का श्राद्ध निकालना है, दूध लेके आओ। तो कबीर साहब ने अपने गुरु को भी चेताने के लिए क्या किया कि बाल्टी को लेके और जहाँ मरे हुए पशुओं को डालते थे उस जगह पे जाके बैठ गया।